ये कहानी एक ऐसी जंग की है जो बंदूक से पहले लफ्जों में शुरू हुई। एक ऐसी नफरत की जो सिर्फ सियासत नहीं बल्कि अकीदे की तह में छुपी हुई है। आज हम जानेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच ये ताना बाना, ये दुश्मनी असल में कहां से शुरू हुई। 1948 में जब इजराइल का वजूद सामने आया तो पूरी इस्लामी दुनिया ने इसे स्वीकार नहीं किया। ईरान ने भी शुरुआत में इजराइल को मान्यता नहीं दी, लेकिन 1950 में जब ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने इजराइल को डिफैक्टो तौर पर मान्यता दे दी, तो ईरान के अंदर ही मतभेद शुरू हो गए। शाह के दौर में ईरान और इजराइल के बीच आर्थिक और सैन्य संबंध मजबूत होते गए। दोनों ने मिलकर अरब विरोधी नीतियां बनाई, मगर ये रिश्ता छुपा हुआ था, जनता के सामने नहीं लाया गया। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति आई और आयातुल्लाह खुमैनी ने शाह की हुकूमत को खत्म कर दिया। ये क्रांति सिर्फ सियासी नहीं थी, बल्कि मजहबी और आइडियोलॉजिकल थी। खुमैनी ने इजराइल को शैतान बुजुर्ग, ग्रेट सेटन का साथी करार दिया। इजराइल से सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए गए और तेहरान स्थित इजरायली दूतावास का नाम बदलकर फिलिस्तीन स्ट्रीट रख दिया गया। यहीं से ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे पैलेस्टीन समर्थक संगठनों को खुलकर समर्थन देना शुरू किया। ईरान ने हिजबुल्लाह को लेबनान में समर्थन दिया, जो इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा था। इजराइल ने इसे ईरान की प्रॉक्सी वॉर कहा। 2006 की इजराइल हिजबुल्लाह जंग ने इस दुश्मनी को और गहरा कर दिया। तब तक ईरान खुलेआम कह रहा था, इजराइल एक गैर कानूनी देश है जो एक दिन मिटा दिया जाएगा। 2000 के दशक में ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज किया, जिससे इजराइल को कड़ा ऐतराज हुआ। इजराइल ने दुनिया भर में अलार्म बजाया कि ईरान परमाणु बम के करीब है। ईरान का कहना था कि उसका प्रोग्राम सिर्फ ऊर्जा और शांति के मकसद से है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर प्रतिबंध और साइबर अटैक्स के जरिए ईरान को रोकने की कोशिश की। 2010 में स्टक्सनेट वायर्स ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। इस हमले के पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ माना गया। 2011 में सीरिया में जंग छिड़ गई। ईरान ने बशर अल असद का साथ दिया, जबकि इजराइल ने गुप्त रूप से असद के विरोधियों की मदद की। ईरानी आईआरजीसी और मिलिशिया ने सीरिया में इजरायली बॉर्डर के पास ठिकाने बना लिए। इजराइल ने सीरिया में ईरान के कई एयरबेस और काफिलों को निशाना बनाया। 2020 में यूएई, बहरीन और कुछ अन्य अरब देशों ने इजराइल को मान्यता दी। ईरान ने इन सबको गद्दार कहा। ईरान का बयान था, ये रिश्ते सिर्फ मुस्लिम उम्मा को तोड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जंग सिर्फ मिसाइलों, बमों या सरहदों की नहीं है। ये सोच और अकीदे की जंग है। ईरान का मकसद फिलिस्तीन को आजाद कराना, इजराइल का खात्मा करना। इजराइल का मकसद ईरान को कमजोर करना, उसकी मजहबी और राजनीतिक पकड़ को तोड़ना। यह कहानी सिर्फ दो मुल्कों की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है। आपके क्या विचार हैं? क्या ईरान और इजराइल के बीच कभी अमन हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी छुपी हुई तारीखी हकीकतें आपके सामने लाएं, तो लाइक करें, शेयर करें और नूरी तारीख को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।